हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो ज़लज़ला व्लॉगर। यानी चाचू का जो नाम पड़ा है तो चाचू ने सच में ज़लज़ला लाने का ना इरादा कर लिया है इस कंट्रोवर्सी की दुनिया में। उनका एक वीडियो आया है, उस पर मैं बात करना चाहूँगी। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर उनको करेक्ट करना चाहूँगी और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। दूसरा अगेन कुछ इकामा से रिलेटेड बातें हैं जो मैं करना चाहूँगी। मुझे कमेंट आया है, बरहमन नाम है क्रिएटर्स आईडी का, मुझे नाम नहीं याद क्लियरली, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले रिसर्च कर लिया करो। मैं सारे कमेंट्स अभी अप्रूव करती हूँ, मैं सारे अप्रूव करने की कोशिश करती हूँ, बट कुछ कमेंट्स वाईटी की तरफ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। अभी मैंने अप्रूव नहीं किया, मैं अप्रूव करूँगी। तो मैं आपको बता रही हूँ रिसर्च मेरी है, और ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिस पर बैठकर मैं कोई पीएचडी करूं या मैं रिसर्च करूं। हाँ, जो चीज़ें हैं उस पर जितनी इंफॉर्मेशन व्लॉग्स के थ्रू मेरे सामने है, उस इंफॉर्मेशन की बेस पर मैं अपनी बात रखती हूँ, तो आपको मैं करेक्ट कर रही हूँ। सितारा की वीडियो है, उसका मैं लिंक दे दूँगी या टाइटल बता दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देखिएगा। जो उसने सऊदीया से आने के बाद बनाई थी, ठीक है, ये आपके लिए स्पेशली बना रही हूँ। उसने कहा था इस बार जब वो उम्रा करने गई थी तो अम्मी के पैरों पर बहुत सूजन थी, अम्मी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, इतना कि ना उनसे चला जा रहा था, वो बस थोड़ा सा खड़ी होती थी फिर गिर जाती थी। उनका किसी भी हॉस्पिटल में इलाज मुमकिन नहीं था क्योंकि पेपर्स इनकम्प्लीट थे, तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। देन सितारा सेड कि अभी तो अम्मी ने उम्रा किया, उनको ये वाली बात याद आई, तो उन्होंने कहा कि क्या था कि ट्रैवल तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ना किसी का भी डॉक्यूमेंट दे दें और आप नकाब लगा लें तो उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये सिलसिला मेरे लिए बड़ा अजीब था। इतना एक मतलब ऐसा कंट्री जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं उम्रा परफॉर्म करने, हज परफॉर्म करने, तो वहाँ पर सिर्फ आप इस तरह कर लें और आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी, आपकी बायोमेट्रिक नहीं होगी और आपको ट्रैवल के लिए आगे अप्रूवल मिल जाएगा। ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी हैरत का बाइस था। खैर, अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता कि किस हद तक चीज़ें ठीक थी, किस हद तक चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं थी। वहाँ पर इलाज हो सकता था, इलाज नहीं हो सकता था। इसको भी मैं टॉपिक को कॉर्नर करती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू है। फिर सितारा ने कहा कि जो अम्मी का इकामा था उस टाइम वो 16 लाख रुपए तक पहुंच गया था, तो अम्मी ने चाचू से कहा कि हर बार ये फुल इकामा क्यों दे और खुरूज भी लगवाना था। सितारा ने इस वीडियो में खुरूज का नाम लिया है। चाचू ने कहा मुझे नहीं पता कि इसका खुरूज लग रहा है, धोखे से ये काम करवाया गया। चाचू का ये स्टेटमेंट है, सितारा का ये स्टेटमेंट है ना, तो दो लोगों का दो स्टेटमेंट है हमारे पास। तो फिर सितारा ने कहा कि चाचू ने कहा कि ठीक है, जो आधे 8 लाख रुपए हैं वो मैं दूंगा। जो मुस्ताजरी आती है, फारूक के पास ज़मीन है, वहाँ से 8 लाख रुपए रेंट आता है सालाना। शायद जो मिस्टर साजिद ने कहा था ना, हाजी साहब का 9 लाख रुपए रेंट आता है, मतलब उंगलियों पर उन्होंने गिना हुआ है कि इतनी उनकी इनकम है। खैर एनीवेज, तो सितारा ने कहा कि चाचा ने इस बात पर एग्री किया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। मुझे एक बात बताएं, अगर चाचा को अम्मी से कोई प्रॉब्लम होता, अम्मी से कोई लालच होता या कोई और मसला होता, या उनको ये होता नहीं मेरे पैसे हैं मैं तुम पर क्यों खर्च करूं, है ना, बीवी के लिए मतलब उनके दिल में कोई भी जगह नहीं होती, तो वो कहते भाई मेरा मसला नहीं है, नहीं लगता तुम्हारा खुरूज ना लगे, नहीं बनता इकामा ना बने, मैं क्यों दूं तुम्हें 8 लाख रुपए। मतलब ये वाला भी तो एक सिलसिला था ना, वो ये भी कर सकते थे, बट उन्होंने एग्री किया। फिर सितारा की वीडियो मौजूद है, जाकर सुनिएगा। सितारा ने कहा उस वक्त जो फारूक भाई हैं उन्होंने 4 लाख रुपए भेज दिए थे जो कि अम्मी के इकामा में लग चुके थे, और सितारा ने 10-11 लाख रुपए जो हैं वो भाई सैफ को दिए थे। बाकी ये पाकिस्तान आ गई थी, तो पाकिस्तान आने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट था 16 लाख में वो आगे इन्होंने दिया, है ना। जो कि भाई सैफ के बारे में भी कहा जाता है कि उनके कुछ पैसे वापस नहीं किए। दैट्स द रीज़न कि भाई सैफ का जिक्र नहीं होता। भाई सैफ सितारा के व्लॉग में आते नहीं है, वो पाकिस्तान भी आए तो भी सितारा उनसे मिलने नहीं गई। हमें नहीं पता क्या खिचड़ी है। लेकिन फिर इसी वीडियो में सितारा आगे चलकर कहती हैं कि फिर जब वो पाकिस्तान आ गई तो फारूक भाई ने 1 लाख रुपए मजीद दिया। यूँ 8 लाख में से 5 लाख रुपए जो थे वो दे दिए गए, जो कि डिसाइड हुए थे अम्मी के इकामा के, है ना। और फिर क्या था
कि जो अभी मिस्टर साजिद की लाइव आई थी, उन्होंने कहा नजमा ने बाकी पैसे भी दे दिए, मतलब वो 3 लाख क्लियर कर दिए। टोटल 8 लाख रुपए अम्मी के इकामा के जो थे वो किसकी जेब से गए, वो उनके शौहर की जेब से गए। अब यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारी बीवी है तो तुम उसका खर्चा क्यों नहीं देते, तुम्हारी बीवी है तो तुम ये क्यों नहीं करते, तुम्हारी बीवी है तो तुम वो नहीं करते। तो देखें ना, बीवी के लिए उन्होंने अपनी मुस्ताजरी पूरी दे दी जो कि 8 लाख रुपए बनती है। उनका क्या मफाद था इसमें, मुझे ये बात बताइएगा, मतलब क्यों दी 8 लाख रुपए जहां सितारा दे रही थी। अगर उनको लालच होता तो वो कहते पूरी रकम जो है सितारा से दिलवाओ, भाई मैं नहीं जानता, तुम अब कमा नहीं रही हो, तुम मेरे लिए बेकार हो, है ना, जब तक तुम कमाती थी तब तक तुम मेरे साथ थी, अब तुम्हारी कमाई जीरो है, तो ऐसा करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं क्यों पैसे भरूं तुम्हारे, मैं क्यों भरूं, है ना। मगर उन्होंने 8 लाख रुपए दिए। तो आधा सच आप देख रहे हैं और जो आधा सच है उसे आप देखना नहीं चाहते। आप पानी का आधा भरा हुआ गिलास तो देख रहे हैं, लेकिन जो आधा खाली गिलास है उसको आप खाली समझ के नजरअंदाज कर दे रहे हैं। तो फिर ये ऑनेस्टी नहीं है। होप सो आपको जवाब मिल गया होगा। मैंने जो भी बात की है इकामा से रिलेटेड, जो करंट इकामा अभी लेटेस्ट लास्ट इकामा था, वो बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सितारा के खुद के स्टेटमेंट है, सितारा की वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने अभी दोबारा सुनी, हो सकता है मैंने कोई बात गलत कर दी हो, दैट्स द रीजन इस वीडियो को बनाने से पहले ये बात मैंने दोबारा से सुनी है। अच्छा, अब जो चाचा का व्लॉग आया है उसमें उन्होंने साजिद को एड्रेस किया है, क्योंकि मिस्टर साजिद खामोशी नहीं हो रहे, लाइव में आकर भी उनको जलजला व्लॉगर बोल गए और पता नहीं क्या क्या चीज़ के मैं अम्मा के आगे ढाल बनकर खड़ा रहूँगा। तो चाचा ने कुछ बातें जो की हैं उसमें उनका कहना है कि ये वही है ना जिसने कहा था कि कच्छा पहनकर, उसको जलजला व्लॉगर उनको कहा, तो इन्होंने कहा तुम कच्छा व्लॉगर हो। तो तुमने कहा था, औरतें थी ना वो भी, कि जिनको तुमने कहा था कि बैठ के नीचे कूदूंगा, चाचा ने ये वाली बात कही। और मुझे सुनकर ना हैरत भी हो रही है, मतलब चाचा भी पूरे अप टू डेट व्लॉगर हैं, सारे रिएक्शन सुनते हैं, तमाम तर चीज़ें उनके जहन में महफूज हैं, इतना तो हमें याद नहीं रहती। जी हाँ, कहा था और हम सब ने इस बात की मुखालफत की थी कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। ठीक है, सामने वाली जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, जो रिएक्शन देती हैं, जो वीडियोज़ बनाती हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो औरत हैं तो उनको खुली छूट नहीं मिल जाती कि वो मर्दों के बारे में कुछ भी बोलें, कुछ भी बोलें, हर लेवल तक चली जाएं और उस टाइम भूल जाएं कि वो औरत हैं। उन्हें अपनी निस्वानियत का ख्याल रखना है, उन्हें इस बात का ख्याल रखना है कि वो लेडीज़ हैं, है ना। लेकिन ये कि जब वो बोल रही हैं तो सामने वाला मर्द भी उनको रिप्लाई दे रहा है, दोनों दू बदू आपस में लड़ रहे हैं। तो रिएक्शन देते वक्त इन तमाम तर बातों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और कमेंट है, उनका कहना था कि आप बहुत डिप्लोमेटिक बात करती हैं। मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं करती हूँ, मैं अपनी ज़बान को, अपने लबो लहजे को कंट्रोल में रख कर बात करती हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। आज़ादी इजहार या फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी के ऊपर बैठकर बिला वजह तू तड़ाक करने लग जाऊं और उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ करना जिस तरह दिल चाहे अपना चैनल चमकाने के लिए मैं बुरी तरह से लताड़ूं, हर लेवल क्रॉस कर दूं। तो ये काम तो ना मैंने पहले किया है ना मैं अब करूंगी, ठीक है। अगर मेरी किसी से कोई पर्सनल होती, वो मुझ पर पर्सनल अटैक करता, तो फिर मेरा राइट था कि मैं उसको पर्सनली उसकी टोन में ही जवाब दूं, वो फिर डिजर्व करता है ना। तो ये वाली बात है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ, अब तक कोशिश करती आई हूँ, मेरे ख्याल में 5 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हूँ। लेकिन कभी कभार जो लोग इस ज़बान के आदी होते हैं तो उनको उनकी ज़बान में कभी कभार जवाब देना ठीक भी होता है। लेकिन खैर, चाचा ने एक तरफा बात की। जो मिस्टर साजिद ने बात की थी ना, मैं उसको कभी भी सेकंड नहीं करती। निहायत नामुनासिब बात थी और बहुत गलत बात थी, जिस पर उनको लोगों ने टिकाकर सुनाई भी थी और मैं भी उस चीज़ को कंडेम करती हूँ। तो चाचा को बहुत बुरा लगा है कि मिस्टर साजिद ने उनको जलजला व्लॉगर कहा। उन्होंने कहा मैं अपना यही नाम रख लूँगा, ठीक है जी। उसके बाद चाचा कहते हैं कि साजिद, मुझे ये बताओ कि तुम मेरी बीवी के महरम कैसे हो गए। अरे चाचा, क्या हो गया, वो दामाद है ना, जैसे फारूक आपका दामाद है ना। तो अगर आपकी वाइफ होती तो फारूक जो है बतौर दामाद उनके लिए महरम था, मतलब जो आपकी पहले वाली वाइफ थी। और सास ससुर के लिए
जो दामाद है, जो बहू है, वो महरमी है, मतलब आप लोगों का जो निकाह है ना वो नहीं कर सकता अपनी सास से या बहू अपने ससुर से। जैसे खुदा ना करे शौहर किसी का इंतकाल कर जाए तो बहू उठकर ससुर से निकाह कर ले, नहीं, वो महरम है। इसी तरह दामाद जैसे कि बीवी का इंतकाल हो जाए तो सास से शादी कर ले, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो महरम है। तो साजिद अम्मा का महरम है भाई, है ना, ये बात जहन में रखिएगा आप। तो ये आप अजीब लॉजिक पेश कर रहे हैं, इस तरह की बातें आप लोग आकर कर देते हैं और फिर लोग यहाँ पर आकर ना क्वेश्चन रेज करते हैं, तो इस बात को करेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा बाबा ने यानी चाचा हाजी ने कि मेरी बीवी है, आती है नहीं आती उसकी मर्जी, और मैं क्यों आऊँगा तुम्हारे घर, मैं तुम्हारे घर आकर के क्यों रहूँगा, मैं आऊँगा अपने बच्चों के पास आऊँगा, अपने घर आऊँगा, मेरा घर दर है, ऐसा थोड़ी कि मैं तुम्हारे घर रहूँगा। और तुम भूल गए, मैंने तो तुम्हारे घर का एक गिलास तक पानी तक नहीं पिया था। जब सितारा की शादी हो गई तो हम लोगों के मामलात हुए और फिर जो है आना जाना हुआ। तो चाचा आपने तो कहा था कि साजिद की अम्मा जो है वो आपकी बहन बनी हुई थी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ आप लोगों के स्टेटमेंट से, आप लोग भी ना अपने स्टेटमेंट मौसम की तरह बदलते हैं। खैर जी, क्या कह सकते हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खफगी का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे दौलत जो तुमने आज देखी है तो मेरे पास तो बहुत पहले से थी और मैंने किसी से मांग कर नहीं खाया, और मैंने कहा था पर्दे रहने दो, मैं अभी भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए कोई गलत बात करूं, मगर तुम लोगों से गालियां पड़वाते हो। तुम जो हो तुम वही हो ना कि जिसने दुबई में बैठकर कहा था कि इसको घर में मत आने देना, हाजी जी आपको कसम है, और उसको घर में मत आने देना। तो यहाँ से तो पता चलता है कि मिस्टर साजिद जितने खामोश नजर आते हैं उतना ज़्यादा कंट्रोलिंग है, वो उतना ज़्यादा चीज़ों को रूल कर रहे होते हैं, वो इतना ज़्यादा चीज़ों पर अपना एक इजारादारी चला रहे होते हैं। फिर लोग, हम लोग भी कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि नहीं चलती तो सितारा की है। सब कुछ बड़ा अजीब है, बहुत ही ज़्यादा अजीब है, हर एक की स्टेटमेंट एक नया कट्टा खोलती है। खैर ये सारी जो बातें हैं वो चलती रही। तो बेसिकली चाचा ने अपने अंदाज में साजिद को सुना भी दी और फिर ये भी कहा कि हम एक हैं, एक ही रहेंगे। तुमने कार में बैठकर कहा था फातिमा की शादी में कि हाजी साहब मेरे घर नहीं आएंगे, मगर मैं तुम्हारे घर आया, तुम भी मेरे घर आए। तो जितना भी लड़ मर लें यूट्यूब पर, जितने भी हम लोग तमाशे कर लें, लेकिन क्या है, आखिरकार हम एक हैं और हम एक रहेंगे। ये वाली सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में लोगों को भी समझना चाहिए इस बात को। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, मेरी एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा है कि ये हक महर उनके फेथ में नहीं है। मैं आपको बताऊं, हक महर बहुत एक खूबसूरत, यहाँ पर समझ लें, ब्यूटी है इस्लाम की, जो कि औरत को इज्जत, पावर, सिक्योरिटी देती है। ये हक महर है जिसकी वजह से जो मर्द है ना वो अपनी शादी को संजीदा लेता है। ये नहीं कि आज उसने निकाह किया और कल उसने छोड़ दिया। कुछ मर्द होते हैं एक इस मिजाज के, लेकिन मर्दों के जहन में ये बात बिठाई जाती है कि ये तुम्हारी बीवी है, इसका नान नुफ्का, इसकी जिम्मेदारी तुम पर फर्ज है, और अगर तुम इसको कोई भी ईजा पहुंचाओगे, इसको छोड़ोगे या बिला वजह तुम इसकी ज़िंदगी इस पर अजीरन करोगे, किसी सिचुएशन पर ऐसा होता है कि ये अकेली रह जाती है, खुदा ना करे बेवा हो जाती है, तो फिर वो उसके काम आएगी रकम, ये उसके लिए सिक्योरिटी है। और जो महर है ना वो एक कर्ज है जो कि हर सूरत शौहर को अदा करना चाहिए। तो चाचा, ये अम्मी का आपके ऊपर कर्ज है, आप अम्मी के मकरूज हैं। वो महर की जो एक ज़मीन है वो उनकी है, आप उनके नाम कर दें, बाकी आपकी चॉइस है, आपको जिस तरह करना है आप करें। आखिर में जाकर आप लोग अल्लाह को जवाब देंगे। लेकिन आपके पीछे जो लोग लड़ मर रहे हैं वो भी अपनी आक़िबत आप लोगों के पीछे ख़राब कर रहे हैं सिर्फ चैनल चलाने की खातिर, तो फिर ये भी ठीक नहीं है ना। ये भी फिर एक उनका भी गुनाह, दूसरा आप लोग भी गुनहगार होंगे। बस इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करती हूँ। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।